हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद आरना। आज मैंने केस स्टडी 2 केस स्टडी लिया है सीबीएसई सैम्पल पेपर से। तो एक पेपर एग्ज़ाम में आपकी 3 केस स्टडी आएंगी और जो कंपलसरी होंगी करना। तो ये मेरी केस स्टडी सेकंड है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अपनी केस स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी केस स्टडी है, उसको लर्न करने की ज़रूरत इसको रीड करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। मेनली हम जो है केस स्टडी देखते हैं और अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है, सबको पता है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दैट इज़ लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो लॉन्गिट्यूड होती हैं। ठीक है, मैंने इस पर ड्रॉ नहीं की हुई है, तो जो इसकी एग्ज़ाम में फिगर थी उसमें ड्रॉ है आपका। उसके बाद क्या है, इसमें ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे दो के बीच में डिस्टेंस निकालने का, और दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर है। तो जो एक फैमिली है वो प्लान करती है ट्रिप पर जाने का लखनऊ टू पुरी विया भुज होकर, ठीक है, और नासिक होकर। लखनऊ से पहले भुज जा रही है, फिर नासिक जा रही है, देन पुरी जा रही है। तो इसका हमें कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री की ये केस स्टडी है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और अपना करना शुरू करते हैं। तो मैंने इस पे पॉइंट्स लिख लिए हैं। एल पॉइंट था मेरा 5x कोऑर्डिनेट था, और 10y कोऑर्डिनेट था। इसका बी भुज यानी कि इसके 0 7 थे, और नासिक के 2 6 होंगे, और पुरी के 8 6 होंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 8 होगा और y कोऑर्डिनेट 6 होगा। तो हम अपने क्वेश्चन को करते हैं, बहुत इजी है। तो जैसा कि मेरा पहला पार्ट हम करते हैं, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एल टू भुज बी। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको लगाना आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देख लेते हैं, लखनऊ एल के कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 10, और आपका भुज के कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 7। तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू भुज। तो डिस्टेंस निकालनी है हमें, ठीक है, बिटवीन लखनऊ टू भुज, यानी कि आपको निकालना है LB, ठीक। अंडर रूट LB निकालने के लिए, जब आपको LB निकालना है तो LB निकालने के लिए 0 माइनस 5, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2, ठीक है, x2 कितना है मेरा, दैट इज 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 10 का स्क्वायर। 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 10 का स्क्वायर। 0 में से 5 गया 5, एंड दैट इज 25। 7 में से 10 गया -3, -3 का स्क्वायर होगा 9, यानी कि √34। ठीक है, ये आया। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि जो डिस्टेंस जो है दो पैरेलल लाइंस के बीच, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो अप्रोक्स कितना है 150 है। ठीक है, तो जो हमारा लगभग जो डिस्टेंस बैठेगी पूरी की और उसकी, वो बैठेगी रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो होगी हमारी 150√34 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर। अपना नेक्स्ट पार्ट हम इसमें पढ़ते हैं, वो है आपका, इफ कोटा के इज इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग लखनऊ एल टू भुज बी, लखनऊ एल से भुज बी के बीच में कोई कोटा नाम की जगह है जो उसको लखनऊ और भुज को 3:2 में डिवाइड कर रही है। तो कोटा के निकालो। अब रेशियो में डिवाइड कर रही है इंटरनली, तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा और हम निकाल देंगे पॉइंट्स। देखो क्या कह रहा है, ये देखो, ये मेरा भुज है, ये मेरा लखनऊ है। भुज के कोऑर्डिनेट है हमारे 0 7,
और लखनऊ के कोऑर्डिनेट है मेरे 5 10। इसके बीच में कोई पॉइंट है कोटा, उसके कोऑर्डिनेट मान लो आप एक्स वाई, के से रिप्रेजेंट करेंगे, हमें एक्स वाई निकालना है। और ये किस में डिवाइड कर रहा है 3:2 में, ठीक है, किस में डिवाइड कर रहा है 3:2 में। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोटा निकालते हैं। ये मैंने बना दिया बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो x के लिए क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। x इज इक्वल टू m यानी कि 3, ठीक है, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 2, 15 और प्लस 0 यानी कि 15 और 3 प्लस 2 5, x कोऑर्डिनेट आया 3। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, m 3 इंटू 10, ठीक है, 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 7 अपॉन 3 प्लस 2, 3 10 जा 30, 7 2 जा 14, 3 प्लस 2 5 यानी कि 44/5। तो कोऑर्डिनेट्स कितने आए, कोऑर्डिनेट ऑफ कोटा के वो आए आपके 3 और 44/5, ठीक है। अपना थर्ड पार्ट हम देखते हैं। ये कह रहा है नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेसेस लखनऊ एल, नासिक एन एंड पुरी पी। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ज्वाइन कर लेंगे हम इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे भी ज्वाइन कर लेती हूँ एक छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है। एल एन और पी, एल के कोऑर्डिनेट हैं आपके 5 और 10, एन के कोऑर्डिनेट हैं आपके 2 और 6 और पी के कोऑर्डिनेट हैं आपके 8 और 6। हम तीनों साइड निकालेंगे। तीनों साइड निकालने के बाद हम देखेंगे हमारा क्या तीनों लेंथ इक्वल आती है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2 इक्वल आती है तो स्केलेन, और एक भी इक्वल नहीं आती है तो ये आपको 2 इक्वल आते हैं तो आइसोसेलेस, और अगर एक भी इक्वल नहीं आते तो स्केलेन ट्राइंगल होगा। तो पहले मैं एल एन निकाल लेती हूँ। एल क्या होगा, देखो एल एन निकालने के लिए 2 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 10 का स्क्वायर, 2 में से 5 गया 3 यानी कि 9, और ये आया 4 यानी कि 16, दैट इज √25 यानी कि आपका 5 आ रहा है, ठीक। एल एन फिर हम निकालते हैं एल पी। एल पी यानी कि 8 - 5 का स्क्वायर और 6 - 10 का स्क्वायर, 8 में से 5 गया 3 यानी कि 9, और 6 में से 10 गया वही 4 यानी कि 16, √25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। उसके बाद हम निकालते हैं एन पी। एन पी निकालने के लिए 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया आपका 4 यानी कि 16, और 6 में से 6 गया 0 यानी कि 16 4। देखो आपका एल एन इक्वल आया एल पी के, लेकिन नॉट इक्वल आया एन पी के, यानी कि 2 साइड इक्वल आई हैं। तो ये किस टाइप का ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस टाइप, ठीक है, आइसोसेलेस टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, ठीक। इसी का या तो आप ये 3 पार्ट कर लो, इसी 3 पार्ट में आपको एक और करके पार्ट दिया हुआ है, या आप वो वाला पार्ट कर लो। तो हम देखते हैं वो पार्ट क्या कहता है। देखो ये कहता है फाइंड अ प्लेस पॉइंट ऑन द लॉन्गिट्यूड यानी कि वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट लखनऊ एल एंड पुरी पी। तो देखो हमारा इस तरीके से मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
ठीक है। यहाँ पे एल है जिसके कोऑर्डिनेट है आपके 5, 10, ठीक है। पूरी यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 8 और 6। ये कह रहा है वाई एक्सिस पर एक पॉइंट मानो जिसके जो इक्विडिस्टेंट पर हो 2 पे। तो मैंने एक पॉइंट एम मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट x0 होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है और वाई इसका पॉइंट होगा y। तो मैंने मान लिया m एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0y और वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट पर है। अगर वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट पर है तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। लेट m0y बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम L and P। इट मीन्स ML किसके इक्वल होगा, MP के। तो देखो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि हमारा स्क्वायर रूट हट जाए। अब देखो ML 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू MP। 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25। इसको खोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जो 64। इसमें a माइनस बी का स्क्वायर लगाओगे 36 प्लस 36 माइनस 12y प्लस y का स्क्वायर। y के स्क्वायर से y का स्क्वायर कैंसिल आउट। 25 प्लस 100 125 माइनस 20y इज इक्वल टू 64 प्लस 36 100 माइनस 12y। 100 इधर ले आओ और ये उधर ले आओ, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट कर दिया। 25 इज इक्वल टू 8y। तो y कितना आया आपका 25/8। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मैंने m माना था क्या होंगे, x तो 0 होगा भाई क्योंकि हमें लॉन्गिट्यूड पे लेना था और y क्या होगा 25/8। होप आपको केस स्टडी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और केस स्टडीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।